हाँ। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्त आ गए हैं, तो प्रभु जी मैं शुरुआत करूं। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत करते हैं इस प्रति सप्ताह होने वाले चर्चा सत्र में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। श्री गुरु और गौरांग और शील प्रभुपाद की आशीर्वाद लेकर के और आप सभी वैष्णवों का आशीर्वाद लेकर के आज सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज हम तीसरे अध्याय को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं पिछले अध्याय में जो हमने डिस्कस किया था उस पे चर्चा कर लेते हैं। उसका थोड़ा सा समरी वी विल हैव, जो लास्ट पोर्शन था। तो उसका मतलब यही था कि अगर कोई मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में बहुत अच्छा कर रहा है, फिर भी वो आध्यात्मिक दृष्टि से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता और वो उसका फॉल डाउन हो जाता है। फॉल डाउन का अर्थ है वो दोबारा से जीवन मरण के चक्र में फंसता चलेगा। है ना? और प्रोसेस ऑफ फॉल डाउन हमने 2:62 से लेके 2:63 ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, वहां पे हमने देखा था कि किस तरह से हमारी एसोसिएशन थॉट लेवल पे होती है। तो थॉट लेवल पे ही वहां पे बाइफर्केशन हो जाती है कि वो चीज हम अपने इंद्रिय तृप्ति के कर रहे हैं या फिर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और जैसे ही हम एक तरफ ले लेते हैं, जो भी तरफ ले, आध्यात्मिक का तरफ लेंगे तो हमारा उत्थान होगा, और अगर हम भौतिक की तरफ लेंगे तो हमारा पतन हो जाए। और इसमें भगवान बोलते हैं कि आप मतलब कि अच्छे बुरे से दूर हो जाइए। तो और उसमें कहते हैं कि इसमें आर्टिफिशियली किसी चीज को सप्रेस करने से नहीं होगा। इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, तो हमारी उसके लिए कामनाएं भी बनी रहेंगी, वासनाएं भी रहेंगी, लेकिन परम दृष्ट्वा निवर्तते, यानी उत्तम रस की अनुभूति होने से जो निकृष्ट रस है वो जो है छूट जाते हैं। और इस भौतिक जगत के अंदर में जो सुख हम प्राप्त करते हैं धन से, या स्त्री सुख है, या और भी कई तरह के सुख है, जीवा के सुख है, कानों के सुख है, वो हमेशा टेम्परेरी रहते हैं, वो परमानेंट नहीं रहते। तो सबका एंडेवर यही रहना चाहिए कि किस तरह से परम शांति यानी परमानेंट जो सुख की अनुभूति किस तरह हो सकती है, उसका फार्मूला परम शांति कैसे प्राप्त हो। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि कोई अटैचमेंट यानी आसक्ति और आवर्जन यानी घृणा, इससे दूर कैसे हो सकता है। प्रश्न भी पूछा गया था, ईर्ष्या वाला भी प्रश्न पूछा गया था। तो इससे दूर कैसे रहा जा सकता है? तो खाली कृष्ण कृपा से ये सारी चीजें संभव है। और पिछले अध्याय के हमने देखा कि किस प्रकार से मनुष्य कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत रह करके जो है ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर सकता है। और उस ब्राह्मी स्थिति को जो निर्वाण है यानी शून्य की प्राप्ति से अलग बताया गया है। ब्राह्मी स्थिति का मतलब है मनुष्य जो है अपनी अटैचमेंट, आसक्ति से मुक्ति पा सकता
लेकिन हम देखेंगे कि ये श्लोक लेने से पहले, है ना, भगवान 49वें श्लोक में कहते हैं, देखिए 49वें श्लोक, दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में भगवान ने कहा था, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवा। तो भगवान कहते हैं धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और इसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। और जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। जो सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। सकाम कर्मों के मतलब हम कोई इच्छा करें और उसके लिए हम लोग एंडेवर करें, यानी उसके लिए हम लोग प्रयास करें और उसके पश्चात उसका जो फल मिले उसको आप भोगे, और इस तरह से। तो भगवान कहते हैं वो कृपण है। कृपण का अर्थ होता है कि मेरे पास धन है तो मैं धन का होते हुए भी मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा हूं ठीक से, चाहे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करूं, चाहे उसको अपनी सुख सुविधाओं के लिए करूं, लेकिन मेरे पास धन है लेकिन फिर भी मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति को इस भौतिक संसार में कृपण कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कृपण कौन है? जिसके पास समय है, जिसके पास बुद्धि है और जो जिसमें सोचने की क्षमता है कि क्या चीज हमें परमानेंट हैप्पीनेस दे सकती है, और वो उस चीज के लिए एंडेवर ना करे, समय के रहते वो उस समय का सदुपयोग ना कहे, इसलिए उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कृपण कहा गया। तो यहाँ पे नॉर्मली अपने भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कृपण का अर्थ हो जाता है कि जितना भी मैं कमाऊं सारा अपना भोगूं और सुखी रहूं। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? जो सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वे कृपण है, वो कंजूस है। मतलब एक तरह से नॉर्मल व्यक्ति को सोचने के लिए मुश्किल है। और भगवान कहते हैं गर्हित कर्मों से दूर रहो, और युद्ध करना एक गर्हित कर्म है। और भगवान कह रहे हैं मैं युद्ध करना, इसमें कई लोगों की मृत्यु होगी, उसमें किसका फायदा है? ऐसा तो अर्जुन आर्गुमेंट दे चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि अर्जुन की कॉन्शियसनेस में है कि उसको मैं अपने ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं लड़ाई करूंगा। तो धर्म की संस्थापना जो कि भगवान का मोटिव है उसके लिए नहीं, तो वो सारा बुद्धि योग भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिया। तो अब कर्मयोग की शुरुआत करते हैं। तो अर्जुना वाचा ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो इनके शब्दों के अर्थ देखेंगे। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, ज्यायसी श्रेष्ठ, चेत यदि, कर्मण सकाम कर्म की अपेक्षा, ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि, बुद्धि जनार्दन हे कृष्ण, तत् अतः किम क्यों फिर कर्मणि कर्मणि कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियोजयसी नियुक्त करते हो केशव हे कृष्ण। तो अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव,
यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते? ये तो आर्गुमेंट अर्जुन पहले भी दे चुका है कि मैं मेरा क्या फायदा होगा, यानी अपने फायदे की बात सोचता है। मैं सबको मार दूंगा तो किस प्रकार किसको दिखलाऊंगा, या फिर मैं ऐसे काम करूंगा हजारों की मृत्यु होगी, मैं नरक में जाऊंगा, लेकिन फिर भी अपनी बात सोच रहा है। और उसने इस करके बहुत सारे आर्गुमेंट दिए, हमने बहुत सारे वो आर्गुमेंट्स डिस्कस किए। और भगवान बोलते हैं तुम युद्ध करो, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग करो और उससे आसक्त ना हो जाओ। तो अर्जुन है, अर्जुन कंफ्यूज और कहता है कि आप एक तरफ तो कहते कि दूरेण हेवरम कर्म, मतलब ये सारी इससे दूर हट जाओ, और दूसरी तरफ कहते हो कि आप युद्ध करो और फिर मुझे गर्हित कर्मों में लगाना चाहते हो। तो ये क्या बात है, क्यों लगाना चाहते? तो तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, जय शील प्रभुपाद, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। और कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता। अब बात यह है कि देखिए, हम किसी चीज को कंप्लीटली नहीं समझते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हम उसका कंक्लूजन गलत निकाल बैठे। मुझे एक जोक याद आता है कि हम जब शुरुआत में जॉब करना शुरू किया तो बहुत एंथुसियाज्म था, और हमारे बॉस हमारे को कुछ कुछ काम देते थे तो हम हमेशा ऑल्टरनेटिव देखते थे, और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या उसके अगेंस्ट भी कई बार बोलते थे, है ना। तो ऐसा बहुत सारी उल्टा सीधा स्थिति का परिस्थिति का सामना करना पड़ गया। तो कोई एक व्यक्ति आया, हमारे मित्र आए, तो कहते हैं कि आप भाई दो रूल याद रखो। रूल नंबर वन, बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन खाली हम रूल नंबर वन देखेंगे तो बॉस इज ऑलवेज राइट है, व्हाट टू डू इफ बॉस इज रॉन्ग, इसका तो कहीं भी वो नहीं है। तो रूल नंबर टू इज इफ बॉस इज रॉन्ग, सी रूल नंबर वन। मतलब दोनों ही परिस्थिति में बॉस इज ऑलवेज राइट, मतलब ऐसा बोलता तो आप सुखी रहोगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि खाली कोई एक ही स्थिति को देख करके हम लोग राइट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। तो हमको जैसे लॉ में भी बहुत सारे, देखिए लॉ में भी बहुत सारे क्लॉजेस रहते हैं, संविधान में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, एक्ट्स बनाए गए हैं। तो किसी एक को हम लोग ले लेंगे, लेकिन कोई दूसरी जगह वो उसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है, तो फिर उसका फिर संशोधन किया जाता है। तो ऐसा ही है कि कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि कृष्ण भावनामृत एकदम निष्क्रियता है ना, वो एकांत स्थान पर जा करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही बस कृष्ण भावनामृत है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुद्धि योग या कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। भाई कुछ नहीं करना है, खाली भगवान का नाम जपना है, माला लेकर के बैठ जाना है, किसी एकांत स्थान में चले जाओ, माला लेकर बैठ जाओ, और ये सब। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाए।
किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। एकांत स्थान में जाकर जाकर जप करने का मतलब आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान कृष्ण का नाम जप करने बैठ जाइए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई स्वभाव से तुम क्षत्रिय हो, भगवान ने आपको कुछ स्वभाव दिया है, तो उस स्वभाव को भी भगवान की सेवा में कैसे लगाना। अर्जुन का स्वभाव नहीं है, लेकिन जो भी उसके कर्म है उसके फलों को भगवान की सेवा में लगाए। अब उस युद्ध करना उसका धर्म है, क्षत्रिय धर्म है उसका। तो उस युद्ध के फल को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, यानी भगवान का जो प्रयोजन है उसको सिद्ध करने के लिए उसको युद्ध करना चाहिए। इससे अबोध जनता को केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। कि आप जाके चुपचाप एक जगह माला लेकर बैठ जाए और बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और बाकी सब अनाप शनाप चलता रहे। आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां ली हैं उससे आप हट जाए। दिस इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही हमको कृष्ण भावना भावित बनना है, ये हमको भगवत गीता सिखाती है। इससे अबोध जनता को केवल जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। यानी ये पाखंड हो जाएगा, पाखंड। तो मैं पाखंड का अर्थ होता है पा और खंड। पा से है पाप और खंड से होता है अंश, यानी या उसका इस तरह से खंड यानी अंश, एक तरह से पाप का खंड, पाप का अंश। पाप का अंश कैसे है, यानी आप बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और। कृष्ण भावना भाव व्यक्ति ऐसा नहीं होता। बाहर से माला पकड़ी है और अंदर मेले लगे हुए हैं, ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की परिस्थिति नहीं। हाँ, शुरुआत में जरूर हो सकती है, साधना के वक्त हो सकती है, लेकिन जो साधना के वक्त जब कोई व्यक्ति शुरुआत करता है तो जरूर ऐसी परिस्थिति होती है, लेकिन हमें जबरदस्ती वो सारी चीजें मतलब कि डिसिप्लिन करने के लिए करनी पड़ती, अपने आप को अलाइन करने के लिए करनी पड़ती। परंतु मोटिव ठीक रहना चाहिए, मोटिव ठीक रहना चाहिए। तो अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास। उसको ऐसा लगा, पहले जो भगवान ने बताया है ना, भगवान तो खाली श्लोक बोल रहे थे ना, ये तो हमारी सुविधा के लिए प्रभुपाद जी ने इतना एक्सप्लेनेशन दिया है और हम लोग इस चीज पे चर्चा भी कर रहे हैं ठीक से समझने की। तो जब भगवान ने बुद्धि योग का बात किया तो उनको क्या लगा कि ये सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत में तपस्या का अभ्यास है। और दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चतुराई पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय। तो अब उसके माइंड में डाउट आया तो उसने ये प्रश्न किया। और आध्यात्मिक ज्ञान देखिए, पहले ही वो शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूं और मैं पूर्ण रूप से आपके समर्पित हूं, शरणागत हूं। अब आप मुझे बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे बताइए। उसने पूरी तरह से भगवान की शरण ली। तो बात यह है कि ये कृष्ण भावना मृत का जो ज्ञान है, एकाकी में हम लोग खुद से पढ़ करके
कुछ तो प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि बुक तो प्रभुपाद ने लिखी है, प्रभुपाद के आश्रय में है हम। परंतु ये इसके लिए एक्सपर्ट गाइड भी चाहिए, ऐसा गाइड जिसने वो तत्वदर्शी है, जिसने ये सारी परिस्थिति से गुजरा हुआ है, उसके आश्रय में लेकर हो सकता, और पूर्ण रूप से उसके लिए समर्पण चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग ठीक से कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाए। अब अच्छे शिष्य की बात ये होती है कि वो उसने अभ्यास शुरू किया, उस पे सोचना शुरू किया, और उसके माइंड में डाउट आए तो उसने प्रश्न करके प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसा करो, बुद्धि योग करो, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई आप युद्ध करो, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसने बहुत अच्छे से भगवान से प्रश्न पूछा, और प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि हमें एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते ये उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी, और कृष्ण ने सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में, कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। और ये भी बात आगे जाकर के भगवान बताएंगे अर्जुन को कि ये विधि क्या है। प्रणिपातेन, गुरु के समक्ष जाइए। प्रणिपात, प्रणिपात का अर्थ होता है यू नो यू आर मोस्ट, यू डू नॉट नो एनीथिंग, इस भावना से मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, और पूरी जाके समर्पण कर दीजिए और उनकी सेवा कीजिए। और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तब उनसे प्रश्न कीजिए कि गुरु महाराज ये मेरी ये डाउट्स है। और तब ज्ञानी या तत्वदर्शी गुरु जो है आपको जो है वो उसका उपदेश देगा, उपदेश देगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है गुरु शिष्य परंपरा का प्रोसेस। और बिना गुरु के, बिना प्रामाणिक गुरु के, गुरु भी वो जो प्रामाणिक परंपरा में आता है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण आदि गुरु में आता है, तो उनकी प्रामाणिक परंपरा में जो पारंगत है और जिसका आचरण, जिसका ज्ञान, जिसका आचरण, और वो ज्ञान को कैसे आगे बताते हैं, और उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, ऐसे गुरु के पास जाने की आवश्यकता। पहले के समय में तो ऐसे गुरु मिलना आराम से संभव होते थे, लेकिन आजकल में जो जो ये सूडो गुरुज आ गए हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत वाली बात है। लेकिन सिंसियर प्रार्थना भगवान कृष्ण से की जाए तो व्यक्ति को अपने गुरु के दर्शन जरूर होते हैं। तो उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न उन्होंने पूछा कि आप मेरे को क्यों इस घोर युद्ध में लगाना चाहते हैं, और आगे भी, मतलब आगे भी उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अर्जुन कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो ह्यमाप्नुयाम्। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि व्यामिश्रेण, मतलब आपकी बातों के अनेकानेक अर्थ निकल रहे हैं। अनेकार्थक है व्यामिश्रेण, मतलब अनेकार्थक इव, मानो वाक्येन, शब्दों से, बुद्धि मोहयसी, मोह रहे हो, इव मानो में मेरी, तथा अतः एकम एकमात्र, वद कहिए, निश्चित निश्चय करके, येन जिससे, श्रेया वास्तविक लाभ, अहम मैं, आत्मयाम पा सकूं। तो अर्जुन कंक्लूसिव चीज चाहता है, मेरे को एक चीज बता दीजिए
क्योंकि अब मैं बुरी तरह से थक चुका हूं, मैंने अपनी पूरी बुद्धि लगा ली है, जितना मैंने ज्ञान अर्जित किया उसके बेस पे, तो मेरे को यही इंडिकेशन मिल रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। और आप एक तरफ कह रहे हैं युद्ध करो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका क्या अर्थ। मेरे को कृपया करके एक चीज बताइए जिससे मैं एक निष्ठ होकर के अपने आगे बढ़ सकूं। आपके व्यामिश्रित यानी अनेक अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर कौन सी चीज होगी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जय श्रील प्रभुपाद, कि पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग यानी बुद्धि द्वारा इंद्रिय का निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को बताते हैं तो वी हैव वाइड एक्सपीरियंस, तो हम एक चीज बताते हैं, दूसरी चीज बताते हैं, तीसरा भी चीज बताते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एंड क्या हो जाता है कि जो सामने जिसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में भगवत गीता का सार इसलिए कहा गया कि उसमें सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दिया। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि आप कोई भी दृष्टिकोण ले लीजिए, हर एक दृष्टिकोण से आपको युद्ध करना चाहिए, और उसमें वो अलग अलग प्रिंसिपल बता रहे हैं। तो परंतु उसमें तारतम्य नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनमें तारतम्य नहीं था और कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता हो। यानी कि उसको मतलब एकदम फिक्स कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़कर कुछ को युद्ध करना है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से उस युद्ध को करना है, ताकि उसको वो कर्मों के बंधन में भी ना आए और इस प्रकार से वो आध्यात्मिक रूप से भी उसका उत्थान हो। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता हो। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन ये नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। यानी कृष्ण भावनामृत क्या है, उसको वो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी उसमें, कि वो एक बार जाके चुपचाप बैठ करके एकांत स्थान में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दे, या सक्रिय सेवा या एक्टिव सर्विस में इन्वॉल्व हो जाए। थोड़ा सा उसको ऐसा कंफ्यूजन हो गया, और ये कंफ्यूजन वास्तव में सबको हो जाती है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसीलिए तो भगवत गीता इतनी फेमस है। तो उसको कह दिया जाता है इंडियन माइथोलॉजी। इट्स नॉट माइथोलॉजी, भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इंडिया की ग्लोरियस हिस्ट्री का पार्ट है। इट्स नॉट अ मिथ और माइथोलॉजी। और ये जीवन को एक सही डायरेक्शन देने के लिए बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो कृष्ण भक्त है वो अपना चुपचाप भगवान की सेवा में लगा रहता है, सारी इंद्रियों को उसमें नियोजित करता है, लेकिन मौका पड़ने पर वो तलवार भी उठा सकता है। अगर भगवान की सेवा में कोई कमी रह गई हो या जो भी हो, उसको सब करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो तलवार भी उठा सकता है। तो कृष्ण भावनामृत कोई ऐसा
उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि मतलब मैं अपने लिए कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि मुझे तलवार भी उठानी पड़े तो मैं उठाऊंगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल इस्कॉन सर्कल्स में अभी देखने के लिए मिलते हैं। लोगों ने जैसे एक हिज होलिनेस कदम कानन स्वामी महाराज है, तो मायापुर में जब मंदिर का में बहुत सारे चोर उचक्के आकर के वो सामान चोरी करने के लिए आते थे, तो गोली वो शूटिंग भी हुई उसमें और उनको गोली लग गई। तो लेकिन वो डटकर खड़े हो गए वहां और पूरी उन्होंने दृढ़ता से सामना किया उस चीज का। जय प्रताप का महाराज जो थे, जो आज हम लोग इतनी जमीन देखते हैं वहां पे, उसको एक्वायर करना इतना सिंपल नहीं था। हाँ, बहुत से गुंडों ने और इस तरह से वहां पे खेती नहीं करने देते थे शुरुआत में, तो वो खेती करते थे जाकर। बहुत सारे ऐसे उन्होंने कष्ट सहे और उसके बाद में वहां पे मंदिर की स्थापना हो सकी, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का एक भक्ति विनोद ठाकुर ने वहां पे कहा था कि वहां पे एक मंदिर आएगा। तो आचार्यों की वचन को सिद्ध करने के लिए बहुत बहुत कष्ट सहे हम। इट्स नॉट सिंपली कि पूरा दिन वो चैंटिंग करते बैठे रहे और बस भगवत गीता पढ़ते बैठे रहे। उन्होंने भगवत गीता पढ़ा, समझा, उसको अच्छे से समझ करके जो कुछ कार्य कृष्ण की सेवा में करने की जरूरत थी उन्होंने किया। खैर वो तो इस्कॉन का भी, सोसाइटी का भी एक अपनी एक हिस्ट्री है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। तो अगले श्लोक में देख लेते हैं कि भगवान क्या है, उसकी शुरुआत आज हम कर देंगे कि भगवान क्या उत्तर देते। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिना। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिना। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में, अस्मिन इस संसार में, द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा, निष्ठा यानी श्रद्धा, पुरा पहले, प्रोक्ता कही गई, मया मेरे द्वारा। अनग हे निष्पाप, ज्ञान योग, ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा, सांख्यानाम ज्ञानियों का, कर्म योगेन यानी भक्ति योग के द्वारा, योगी नाम भक्तों का। तो श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, अनघा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार करने का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा, है ना। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है। लेट अस गो बैक टू 239। 239 में बोलते हैं भगवान, जस्ट अ सेकंड, let me be ready with that particular reference. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्था कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अतः अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुन। है ना, पहले भगवान ने
निष्काम कर्म के हिसाब से अगर आप करोगे तब कैसे आप करोगे, मतलब कि तुम अपने लिए कार्य नहीं करो, निष्काम मतलब उसकी फल की इच्छा के बिना कार्य करो, है ना। तो और दूसरा बुद्धि योग से अपनी बुद्धि को भगवान में निवेशित करो। तो वो दो जो मार्गों का उन्होंने वो एक्सप्लेनेशन किया है? तो उसकी यहाँ बात कर रहे हैं, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है। 61वां श्लोक क्या कहता है, जो फॉल डाउन से पहले वाला श्लोक है एकदम। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, वह अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है और वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं, मतलब दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर इंटरडिपेंडेंट। आप चाहे मतलब दोनों चीजें, भगवान ये कहने की ट्राई कर रहे हैं, दोनों चीजें एक ही हैं। आप आत्मा और शरीर का जो वैश्लेषिक अध्ययन है, मैं ये आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर का नष्ट हो जाने वाला है, वो सोचकर भी, वो ज्ञान लेकर कि अभी शरीर ही नष्ट हो रहा है, आत्मा तो नष्ट ही नहीं हो रहा और मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, तो मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट काम जान पड़ता है, लेकिन वो आसान काम क्या जान पड़ता है कि मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं। ये थोड़ा सा आसान जान पड़ता है। बट दोनों को एक तरह से देखा जाए तो दोनों अन्योन्याश्रित, यानी दोनों इंटरडिपेंडेंट है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है? तो मैंने एक बार पहले भी ये है कि फिलॉसफी विदाउट द रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, दर्शन विहीन विदाउट फिलॉसफी, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, यानी फेनेटिसिज्म। यानी आप किसी भी चीज का प्रैक्टिस विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलॉसफी करेंगे तो वो फेनेटिसिज्म हो जाता है। क्योंकि मुस्लिम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के बिना वो जिहाद वाली बात जो आ जाती है, जिहाद तो एक तरह से अर्जुन भी जिहाद ही कर रहा है, अगर धर्म के लिए युद्ध कर रहा है, धर्म युद्ध कोई तो जिहाद बोला जाता है। तो हमारे मन में भी ये प्रश्न था, तो हमने भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा कि ये ऐसा कैसे, इतने धर्म दे दिए भगवान ने, क्या वो धर्म ठीक नहीं है? तो इसका वैदिक लिटरेचर उत्तर देता है कि टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो है भगवान वहां उस पर्टिकुलर लोकेशन, वहां के लोगों की पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी और किस समय वह उस
उस समय वो धर्म वहां पे दिया जाता। केवल भगवत गीता ही एक ऐसा ज्ञान है जो सब समय, सभी काल, सभी समय के लिए सत्य सिद्ध होता है। तो अभी प्रभुपाद जी, जब अर्जुन ने